जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। नारद मुनि नारायण का जाप करते हुए पहुंच गए अपने प्रभु के लोक यानी कि वैकुंठ लोक। वहां शेष सैया पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और विष्णु प्रिया भगवती लक्ष्मी चरण कमल चापन मग्न थी। नारद मुनि थोड़ा ठहरे, फिर सोचा कि प्रभु के विश्राम में विघ्न डारक न बन जाऊं, इसलिए चुपचाप चल पड़ने को उद्यत हुए। प्रभु को अपने भक्त का इस तरह से जाना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने नारद मुनि को रोका। प्रणाम निवेदन के बाद नारद मुनि ने अपने आने का उद्देश्य बताया। प्रभु, धरती पर इंसान त्राही त्राही कर रहे हैं। हर जगह भूखमरी, महामारी, विस्फोट, गरीबी जैसे रावण अपने 10 मुंह खोले इंसानों को अपनी उद्राग्नि में भस्म करने को तैयार खड़े हैं। प्रभु, आप तो प्रत्येक युग में इंसानों की रक्षा के लिए धरती पर अवतरित होते हैं, फिर कलयुग आपके स्नेह से वंचित क्यों है? देव ऋषि, हम कलयुग में भी मृत्यु लोक पर अवतरित होंगे, पर अभी सही वक्त नहीं आया है। कलयुग को थोड़ा सा इंतज़ार और करना होगा, भगवान ने सांत्वना देते हुए कहा। प्रभु, तब तक तो देर हो जाएगी, धरती नष्ट हो जाएगी, आपको अभी ही कुछ करना होगा। पर नारद मुनि भी जानते हैं कि प्रभु ब्रह्मा जी के बनाए नियम में उलटफेर नहीं कर सकते। वे अपने निश्चित वक्त पर ही अवतरित होंगे, लेकिन समस्या का समाधान भी जरूरी है। आज्ञा लेकर भगवती ने निवेदन किया कि तब तक वो और गणेश जी धरती पर जाकर मनुष्यों को धन और बुद्धि दे आते हैं, जिससे कुछ हद तक तो उनके संकटों का निवारण हो जाएगा। ब्रह्मा जी को भी इस प्रस्ताव पर कोई खास आपत्ति नहीं हुई, बस उन्होंने इतना भर कहा कि सब कुछ ठीक नहीं करना, क्योंकि जब प्रभु का अवतार होगा तभी ये सब कुछ निश्चित ठीक होगा। प्रभु का अवतार नहीं होगा तो विधाता के लेख में खामी आ जाएगी, फिर मृत्यु लोकवासी उनके कृत्य को अमिट नहीं कर सकेंगे। भगवती लक्ष्मी और गणेश जी ने दीपावली के शुभ दिन को ही अवतरित होने का मन बनाया। इसी दिन वो अपने भक्तों की परेशानी को दूर करके अपने धाम लौट जाएंगे। उन्होंने ऐसा विचार कर लिया था। दीपावली के दिन में तो उनकी पूजा हुई नहीं, वो आए और लौट गए। लोग एक दूसरे से मिलने में अपने अपने तोहफे को अच्छा बताकर दूसरों के तोहफे घटिया बतलाने में व्यस्त थे। इसी में रस पा रहे थे। दोनों अपना समूह बनाकर लौट गए। नारद जी ने उन्हें बताया कि पूजा तो रात को होती है, इसलिए आप दोनों रात को ही जाएं। रात गए वे दोनों धरती लोक पर उतरने को तैयार हुए, पर ये क्या, बाहर से ही वायुमंडल प्रदूषित हो चुका था। सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। आकाश मार्ग धूल धुएं से अटा पड़ा था। जैसे तैसे बहुत मुश्किल से उन्होंने यात्रा जारी रखी और वो डर भी रहे थे कि जाने धरती निवासियों पर किस दानव ने आक्रमण कर दिया होगा। खैर, जैसे जैसे वो निकट पहुंचते गए, परेशानी बढ़ती गई। अब तो आग के गोलों से भी सामना करना पड़ रहा था। कानों को फोड़ती आवाज़ें, आगे के गोले, दम निकलता धुआं। एक बारगी तो उन्हें महसूस हुआ कि पृथ्वी पर 5वां विश्व युद्ध छिड़ चुका है। खैर, जैसे तैसे करके वे धरती पर पहुंच ही गए। वे सोच रहे थे कि ऐसे माहौल में जब उन्हीं के लिए इतनी मुश्किल हो रही है तो बेचारे इंसान कैसे जिंदा होंगे। पर धरती पर आकर पता चला
कि ये सारा तमाशा इंसानों ने खुद ही खड़ा किया है। हद तो तब हो गई जब मस्ती के नाम पर एक बच्चे ने गणेश जी और लक्ष्मी जी के ठीक सामने बम फोड़ दिया और हंसने लगा। पर इनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी, पर वे क्या करते, आखिर हैं तो ये बच्चे ही, बच्चों के साथ बड़े हैं, बड़े भी उनका उपहास उड़ाने से ना चूके। यह सब देख दोनों का मन अत्यंत ही दुखी हुआ और वो अपने धाम लौट गए। भगवान विष्णु से दोनों ने मिलकर कहा कि प्रभु, आप धरती पर अवतरित मत होइएगा, क्योंकि इस बार इंसान का दुश्मन दानव नहीं, वे खुद हैं। भला जो खुद जलना चाहे तो उसे कोई कब तक बचा सकता है। और उन्होंने पूरा वृतांत कह सुनाया। त्रिदेव भी इस वृतांत को सुनकर अपनी बनाई इस सृष्टि की करतूतों से शर्मसार हुए और नारद मुनि तो इतने व्यथित हुए कि कुछ देर तक वो नारायण जाप करना भी भूल गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि धरती पर हम इंसान किस तरह से जीना भूल गए हैं। हमें किस तरह से व्यवस्थित ढंग से जीना चाहिए, किस चीज़ों को करना चाहिए और किस चीज़ों को नहीं करना चाहिए, हम ये बिल्कुल ही भूलते जा रहे हैं। इस चकाचौंध की दुनिया में बस हमें ये छोटी छोटी चीज़ों में ही अपनी खुशी को ढूंढते हैं। पर सच तो ये है कि कोई भी इंसान बाहर से मुस्कुराता हुआ दिखता है, लगता है ये बहुत पैसे वाला है, सब अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छे खाना खा रहा है, पर वो अंदर से खुश नहीं है। सिर्फ दिखावा, दूसरों को दिखा करके ही हम खुश हो रहे हैं, चाहे हम अंदर से खुश हो या ना हो। और वही हम अपने आने वाले पीढ़ी को, अपने बच्चों को भी वैसी ही शिक्षा देते हैं। उन्हें आंतरिक ज्ञान क्या होता है, आंतरिक शक्ति क्या है, इसका हम कभी भी उन्हें कोई भी जानकारी या उन्हें विद्या नहीं प्राप्त कराते। तो दोस्तों, आज की वीडियो ये थी जो कि विष्णु भगवान कलयुग में जब अवतार लेंगे तो इस सृष्टि का उद्धार होगा और किस तरह से माँ लक्ष्मी और नारद जी इस सृष्टि का ये हालत देखकर वापस लौट गए। उन्हें लगा कि ये हमारे हाथ में नहीं है और सिर्फ पैसे से और इनकी परेशानियां दूर करने से यहाँ के इंसान सही नहीं हो सकते हैं। इसके लिए प्रभु विष्णु को ही अवतार लेना पड़ेगा। और जिस तरह से श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और धर्म को जीवित रखने के लिए, उसी तरह से विष्णु भगवान को भी अवतार लेना पड़ेगा कलयुग में और फिर जाके एक नए जीवन का निर्माण होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियोस हमेशा लेकर आती रहती हूँ। धन्यवाद।